हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्टपिक्स में। तो बच्चों, आज हम लिमिट्स की बहुत ही प्यारी ट्रिक समझने वाले हैं। दो ट्रिक समझेंगे वन बाय वन। तो देखो, अगर कभी ऐसा हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट यानी mth रूट ऑफ a प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस mth रूट ऑफ a माइनस एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर n, तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये होता है बेटा आपका सिंपल 2 डिवाइडेड बाय m इंटू a और a की पावर में 1 माइनस 1 अपॉन m। तो आप अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे कि ये जो लिमिट है इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड n। आप देखो यहां पे x और n का कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। क्लियर है? यहां पे x 0 पे टेंड करना चाहिए। क्लियर है? तो x 0 पे टेंड करेगा तो ये भी 0 पे जा रहा है, x टू दी पावर n। तो बस यही चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। रूट कोई भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहां पे इस लिमिट का या इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी उसको कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ a एंड m। ये दो चीजें हैं जो इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। हमें दिया हुआ है यहां पे इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो फिफ्थ रूट ऑफ 8 प्लस एक्स क्यूब माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 8 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। क्या आप देख पा रहे हैं? ये वही फॉर्मेट है। तो यहां पे m की वैल्यू कितनी है? mth रूट था तो m की वैल्यू यहां पे 5 हो गई और a की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। क्लियर है? तो इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिखेंगे? देखो फॉर्मूला 2 डिवाइडेड बाय m, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू है हमारे पास में 5 इंटू a टू दी पावर, a कितना है हमारे पास में? 8 की पावर में कितना आ जाएगा भाई? 1 माइनस 1 अपॉन m। तो 1 माइनस 1 अपॉन m कितना है? 5। तो हमारा आंसर हो गया बेटा 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8 टू दी पावर 4 अपॉन 5। दैट्स इट। एक मिनट के अंदर, एक मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा और डायरेक्टली आंसर आपके सामने होगा। क्लियर? अब आते हैं दूसरे ट्रिक में। इस ट्रिक को समझो भाई, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है हमें? 1 प्लस एक्स टू दी पावर, प्लस माइनस, यहां पे प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, पावर में है n और इसका एक्सपेंशन यहां लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन ही लिखा हुआ है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले ये ध्यान से समझो। दो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें याद रखने। पहला, ये जो x है ना बेटा, ये टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। x टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए और x की जगह और अगर कोई और भी बैठा है तो x जब जीरो पे जा रहा है तो उसको भी जीरो पे जाना चाहिए। बेसिकली यहां जो बैठा है ये जीरो की तरफ जाना चाहिए और n, ये जो पावर है, ये क्या होनी चाहिए? लेस देन 1 होनी चाहिए। पावर लेस देन 1 होनी चाहिए। अब इसका मतलब समझो, ये अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? ये होगा कि जो बाद की टर्म्स है ना बेटा, ये और आगे की, ये सब जीरो हो जाएंगी या जीरो के बिल्कुल पास चली जाएंगी, तो हम उनको जीरो मान के हटा देते हैं। हम इसका एक्सपेंशन सिर्फ लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। क्या लिखते हैं? 1 प्लस एन एक्स, ये लिखते हैं। और कभी कभी बहुत रेयर केस में इस स्टेप पे और आना पड़ता है, इसके अलावा इससे आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो दो कंडीशन क्या है? x आपका टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए और n आपका लेस देन 1 होना चाहिए, यानी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 1 होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन समझते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इस क्वेश्चन को अगर हम इस क्वेश्चन को लॉपिटल से करने चलेंगे तो बहुत बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे सिंपल तरीका क्या है? हमें पता है जब x जीरो पे टेंड कर रहा है तो साइन x भी कहां जाएगा बेटा? जीरो पे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये रहा साइन x और n की वैल्यू यहां पे क्या है? 1/3 विच इज लेस देन 1, जो कि क्या है? 1 से छोटी है। तो अब मैं क्या करूंगा? इसको एक्सपैंड करूंगा। तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं 1 प्लस n कितना हो गया? 1/3, तो 1/3 साइन एक्स। इसके आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि बाकी वैल्यू सब जीरो हो जाएंगी। माइनस यहां आएगा 1 माइनस 1/3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और लिमिट है x टेंडिंग टू जीरो। लिमिट क्या हो जाएगी? x टेंडिंग टू जीरो। अब देखो यहां पे क्यूब रूट की जगह फिफ्थ रूट हो, सेवंथ रूट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, अल्टीमेटली n क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो चलो अब सॉल्व कर लो, बचा गया इसमें 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 2/3 sin x अपॉन x, और लिमिट है यहां पे x टेंडिंग टू 0, और हमको अच्छे से पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1 के बराबर हो जाती है। तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया, क्या 2/3, क्या हो जाएगा 2/3। क्लियर है? तो आई होप ये ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको अगर आप थोड़ा और डिटेल में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। देखो, जब x मेरा 0 की तरफ जा रहा है तो ये जो नंबर है एक्स स्क्वायर, ये बहुत छोटा नंबर होगा 0 के बिल्कुल पास में, और n हमने क्या बोला 1 से छोटा है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा भाई 1 से छोटा नंबर, उसमें 1 और हटा दो, ठीक है, तो ये नंबर भी ऑलमोस्ट बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब हम इस पूरे नंबर को एनालाइज करेंगे, इस पूरे टर्म को, तो ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर आता है। क्या आता है? 0 के बराबर आता है। ठीक है, इसलिए जब इस तरह की एक्सप्रेशन आपके सामने हो, यहां पे प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है, तो उसको जब हम एक्सपैंड करते हैं तो 1 + nx, बस ये दो टर्म लिखते हैं और आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था। आई होप क्लियर होगा। ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन सबसे पहले उससे पहले एक इनिशियल कंडीशन ये है कि आपको सबसे पहले इनडिटरमिनेंट फॉर्म चेक करनी है कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहां पे ये 0/0 फॉर्म बन रही थी। जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं बनेगी तो हम लिमिट कहां से निकालेंगे? तो सबसे पहले तो लिमिट का बेसिक रूल है, आपको वैल्यू पुट करके फॉर्म को चेक करना है कौन सी इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। यहां पे इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही थी, इसलिए हम फिर लिमिट के कंसेप्ट में आगे बढ़े, जहां पे हमने इस शॉर्ट ट्रिक को यूज किया और इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर लिया। क्लियर है? चलिए, तो आज के सेशन के लिए, आज इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए सेशन में, जहां पे हम और भी नए चैप्टर्स की या और अलग अलग चैप्टर्स की नई नई ट्रिक्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तब तक सब्सक्राइब करें क्वेस्ट पिक्स के जेई चैनल को।